तो साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं यहाँ पे, जैसे कि आपका एग्जाम 17 अगस्त को होगा या फिर नहीं होगा, और होगा तो इसके रिगार्डिंग आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, और ये कब आ सकता है, कौन से ऐसे जोन होंगे जिनका एग्जाम सबसे पहले कंडक्ट करवाया जाएगा, सीटी इंटीमेशन कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, और लोगों को आखिरकार परेशानी क्यों हो रही है कि आपका एग्जाम 17 अगस्त को होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए एक करके सारी बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि लोगों को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि भाई 17 अगस्त को नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन ये है ना साथियों, कोई जो सीसीए वाले कैंडिडेट है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके रखे हैं 2019 से पहले, फॉर्म भरने से पहले, उनका आईटीआई का मार्क्स जो है वो अपलोड करने का डेट बढ़ा दिया गया है 10 अगस्त को। यदि वो आईटीआई का मार्क्स अपलोड करते हैं तो उनको पीटी के अंदर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके अंदर छूट दिया जाएगा, और साथ में एक्स्ट्रा मार्क्स भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा उनके एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो उनका जो आईटीआई का मार्क्स है उनको अपलोड करने का तिथि 10 अगस्त को बढ़ा दिया गया है, और अभी ऐसे लोगों को लग रहा है कि भाई 10 अगस्त तक तो वो अपना मार्क्स को अपलोड कर पाएंगे। तो आपका सिटी इंटीमेशन कब जारी होगा? जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिस के अंदर देखिए, जो कि 30 जून के अंदर आया हुआ था, इसमें आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई एग्जाम जो है वो आपका 17 अगस्त को ही होगा। ठीक है, 17 अगस्त को होगा और मल्टीपल फेजेस के अंदर होगा, कई सारे फेज के अंदर एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि 17 अगस्त को यदि इसका एग्जाम होना है तो जैसे कि रेलवे 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन जारी करती है और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करती है, तो ऐसी स्थिति में 7 अगस्त को तो सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया जाना चाहिए। अब जब 7 अगस्त को सिटी इंटीमेशन जारी करेगा और 10 अगस्त तक आपका जो आईटीआई का मार्क्स है उसको अपलोड करने का डेट रखा गया है, तो फिर लिंक कहां से उपलब्ध करवाया जाएगा और कैसे आपका सिटी इंटीमेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इन दोनों बातों के ऊपर मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने का प्रयास करता हूँ, और मैं जो आईटीआई का मार्क्स है अपलोड करने का उस लिंक के ऊपर लेकर के चलता हूँ। देखिए साथियों, यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये वही लिंक है जिसकी सहायता से जो आईटीआई वाले कैंडिडेट है वो अपना मार्क्स को अपलोड कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करके, डेट ऑफ बर्थ फिल करके और एक कैप्चा फिलिंग करके। ठीक है, और इस लिंक के जरिए जो है वो इस वेबसाइट के जरिए अपना मार्क्स को फिल कर पा रहे होंगे। और अब बात करते हैं कि भाई सिटी इंटीमेशन उपलब्ध करवाया जाएगा, तो क्या इसी लिंक के जरिए आपको सिटी इंटीमेशन उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, इस लिंक से आपका सिटी इंटीमेशन वाला लिंक का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इस लिंक से आपका सिटी इंटीमेशन का लिंक का कोई भी लेना देना नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि 7 अगस्त को ही आपका सिटी इंटीमेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए आप श्योर रहो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपका ये जो वेबसाइट है ना वो रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू आपने फॉर्म भी भरा था, आपने फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन भी किया था, और अभी 1 साल पहले जो रेलवे के कैंडिडेट का विरोध हुआ था कि भाई कई कैंडिडेट का फोटो जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उन अभ्यर्थियों को फोटो अपलोड करने का डेट भी 1 साल पहले इसी वेबसाइट के द्वारा दिया गया था। इसी वेबसाइट के थ्रू अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते थे। अब मैं बात करता हूं कि भाई जो आपका सिटी इंटीमेशन का लिंक है वो कौन सी वेबसाइट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो साथ में यदि आपका एग्जाम टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, देखिए अभी तक ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि भाई टीसीएस लेगा या फिर कोई और एजेंसी, लेकिन मैक्सिमम ये चांस बन रहा है कि टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो यदि टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना साथियों, तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस रहेगा, इस तरह से आपका ये वेबसाइट रहेगा। ठीक है, और ये आपको इस तरह से लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके थ्रू आप इजीली अपना सिटी इंटीमेशन को डाउनलोड कर पाओगे और अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। तो आप यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों वेबसाइट अलग अलग है। उस वेबसाइट वो रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने फॉर्म भरा था, मॉडिफिकेशन किया था, और जितना भी प्रोसेस हुआ था उस वेबसाइट के थ्रू हुआ था। लेकिन अब जो आपका एग्जाम का जो प्रोसेस है ना, सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, आपका पीईटी का एडमिट कार्ड, फाइनल ज्वाइनिंग तक का जो मैक्सिमम प्रोसेस है वो इसी वेबसाइट के थ्रू करवाया जाएगा। ठीक है, तो उस वेबसाइट का अब इस वेबसाइट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको ये डाउट हो रहा था कि भाई 7 अगस्त को सिटी इंटीमेशन आएगा तो कहां पे आएगा, तो मे भी चांस है कि इस तरह इसी इंटरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसी वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को आपका सिटी इंटीमेशन मिलेगा। तो सवाल उठता है कि भाई अभी तक क्यों नहीं आया, आखिरकार आरआरसी वाइज शेड्यूल जो है वो कब आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 अगस्त को आपका सिटी इंटीमेशन आना है और आज 5 अगस्त हो चुका है, तो ऐसी संभावना है कि आज आपका जो है वो सिटी पूरा का पूरा आरआरसी वाइज शेड्यूल जारी कर दे कि कौन सा बोर्ड का एग्जाम सबसे पहले होगा, कौन सा आरआरसी का एग्जाम सबसे पहले होगा और किनका जो है वो बाद में हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल उठता है कि भाई कौन से आरआरसी का एग्जाम पहले कंडक्ट करवाया जाएगा और कौन से आरआरसी का एग्जाम बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे क्या करते हैं ना, सामान्यतः जिन बोर्ड का एग्जाम जो है, जिन बोर्ड के अंदर कैंडिडेट की संख्या काफी कम होती है और जिन बोर्ड के अंदर नंबर ऑफ सीट्स काफी कम होते हैं, उनके एग्जाम रेलवे पहले कंडक्ट करवाती है। यदि आपने एनटीपीसी का एग्जाम देखा था, जो लेटेस्ट के अंदर सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ, जिसमें आपका लेवल 6 का एग्जाम और लेवल 4 का एग्जाम सबसे पहले कंडक्ट करवाया गया, क्योंकि इसमें कैंडिडेट की संख्या काफी कम थी। बाकी लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी ज्यादा थे, नंबर ऑफ सीट्स भी काफी ज्यादा थे, इसका एग्जाम पहले बाद में कंडक्ट करवाया गया। उसी प्रकार से एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी एग्जाम हुआ था 7 फेजों के अंदर। तो देखिए वहां पे एनटीपीसी के अंदर 1 करोड़ 25 लाख के आसपास कैंडिडेट थे, यहाँ ग्रुप डी के अंदर फ्रेंड्स आपका 1 करोड़ 10 लाख के आसपास कैंडिडेट है। तो खैर जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे उनके लिए तो एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा ही जाएगा, तो मैक्सिमम आपका 5 फेज के अंदर एग्जाम चलने की संभावना बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली जहां पे कम सीट है और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो इन जोन के एग्जाम पहले होने की संभावना बन सकती है। देखिए लेकिन ये एग्जैक्ट कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि कौन से जोन का एग्जाम पहले होगा। इसके रिगार्डिंग आपका आज या कल के डेट में तो फिर नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड बता देता हूं कि इन जोन का एग्जाम पहले हो सकता है। जैसे कि साथियों, एक आपका बिलासपुर जोन हो गया, ठीक है, एक आपका बिलासपुर जोन हो गया, और फिर आपका भुवनेश्वर जोन हो गया। ठीक है, भुवनेश्वर जोन हो गया, उसके बाद आपका जो है वो हाजीपुर जोन हो गया, हाजीपुर जोन हो गया। ठीक है साथियों, फिर आपका बात करें तो एक गुवाहाटी जोन हो जाता है और एक आपका गोरखपुर जोन हो जाता है। ठीक है, एक गुवाहाटी जोन हो जाता है और एक गोरखपुर जोन हो जाता है। तो मे भी ऐसा संभावना है कि इन 5 जोन का एग्जाम जो है फर्स्ट फेज के अंदर कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन एक्जैक्टली अगर कहें फ्रेंड्स तो ये कह पाना मुश्किल है कि कौन से जोन का एग्जाम पहले होगा, बट ऐसी श्योरिटी मैं कह सकता हूँ कि इन जोन का एग्जाम हो सकता है। और फ्रेंड्स देखिए, इसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आज देखने को मिल जाएगा शाम तक कि भाई कहाँ कौन से आरआरसी का एग्जाम पहले होगा, किस तरह से आपका सिटी इंटीमेशन जारी होगा। अब सवाल उठता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जनरली फ्रेंड्स रेलवे के द्वारा जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आता है, जैसा कि 17 अगस्त को बोला गया है। तो जिन कैंडिडेट का 17 अगस्त को एग्जाम होगा उनका एडमिट कार्ड जो है वो 13 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। अब ये मेन मुद्दा है फ्रेंड्स कि आपका एग्जाम सेंटर जो है वो होम सेंटर पड़ेगा या फिर एग्जाम जो है वो कहीं और दूर पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इस बार जो है रेलवे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कम से कम करने के लिए, जैसे कि आपने सीबीटी 2 का एग्जाम देखा होगा एनटीपीसी का, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, किसी भी बोर्ड के अंदर जो एग्जाम लिया गया साथियों उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हुई। तो इसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए, या फिर कम से कम यहाँ पे तो सीबीटी 2 के अंदर काफी कम कैंडिडेट थे, लेकिन रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। जैसे कि मान लो एक आरआरसी आपका बिलासपुर ले लेते हैं। ठीक है, बिलासपुर के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं वो चाहेगा ना साथियों कि मुश्किल से मुश्किल 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट के अंदर एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया जाए। तो 4
4 या 3 शिफ्ट के अंदर जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना बहुत ही कम पड़ जाती है। तो और जैसे मल्टीपल फेजेस में होता बहुत ज़्यादा, एक बोर्ड का एग्ज़ाम 10-12 दिनों तक चलता, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन हो सकता था। तो जब आप खुद ही सोचो ना फ्रेंड्स कि अधिक से अधिक शिफ्ट, कम से कम शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाएगी, तो पूरा देश के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर नंबर ऑफ सेंटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जब नंबर ऑफ सेंटर्स की संख्या ज़्यादा होगी ना साथियों, तो कैंडिडेट को कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि भाई आपको होम सेंटर ही मिलेगा, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको कहीं दूर आपको एग्ज़ाम देने को मिल सकता है। तो ये रेलवे के ऊपर पूरा पूरा डिपेंडेंट है कि भाई आपका होम सेंटर मिलेगा कि कहीं दूर मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है फ्रेंड्स कि रैंडमली कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया जाएगा कि जहाँ कहीं भी आपका सेंटर दे सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक कैंडिडेट को इनको एग्ज़ाम करवाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।